जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसका हमने एक छोटा सा वीडियो कल ही अपलोड कर दिया था, जो स्टार्ट वीडियो था। और उसमें आप लोगों ने काफ़ी डिमांड किया कि सर इसका पूरा वीडियो दीजिए। तो इसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे उस टाइप के और भी क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है, और ये पहले पूछा भी गया है। सो मैंने देखिए पहले से यहाँ पे मेंशन कर दिया है, सैंपल पेपर 2025 PYQs। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया है स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है जो नीचे रिएक्शन दिए जा रहे हैं उनको आप स्टडी कीजिए और उन पर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूरा नहीं मेंशन किया है, जैसे जैसे हम टॉपिक बढ़ाएंगे क्वेश्चन को मेंशन करते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि एक आपका कोई केमिकल है A, और यह जो है वाटर से रिएक्ट कर रहा है। किससे? वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। ठीक है ना, जिससे यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता क्या है, लेकिन दिया है नेम कि वो क्या है आपका, वो कास्टिक सोडा है। क्या है? कास्टिक सोडा है। साथ में कह रहा है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है आपका यहाँ पे कोई गैस। ठीक है ना, वाई, और ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा? वो हो रहा एनोड पर। ठीक है ना, ये गैस है वाई, प्रोड्यूस हो रहा कहाँ पे? एनोड पर। और कह रहा है कोई आपका एक गैस है, ठीक है ना, जेड, ये प्रोड्यूस हो रहा आपका कहाँ पर? कैथोड पर। कहाँ पर? कैथोड पर। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। एक आपका रिएक्टेंट ए है जो वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, और वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस भी हो रहा है, जिससे एक कोई केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, उसका नाम है कास्टिक सोडा। और साथ ही साथ एनोड पर वाई गैस रिलीज हो रहा है, और कैथोड पर जेड गैस रिलीज हो रहा है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको देखिए आइडिया के लिए दिया हुआ है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से आपको इंडिकेशन मिल रहा होगा कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला होता है NaOH। इसका नाम क्या है? आपका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा नेम है? ये है आपका केमिकल नेम। क्या है? केमिकल नेम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये आपका कॉमन नेम है, और ये केमिकल नेम में IUPAC नेम है। तो यहां कंफर्म हो गया कि फार्मूला क्या है। इस फार्मूले से आप हेल्प ले सकते हैं या समझ सकते हैं कि NaOH कब प्रोड्यूस होता है, यानी कास्टिक सोडा कब प्रोड्यूस होता है। वह कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर आपको याद हो तो हमने पिछले ही वीडियो में एक चीज पहले बता दिया था, वह केमिकल क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। मीन्स जो आपका ये ए है, ये क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, साथ में कह रहा है कि एनोड पर कोई गैस रिलीज हो रहा है और कैथोड पर कोई गैस रिलीज हो रहा है। बताइए कि ये वाई जेड क्या है। इसको आपको पूरा समझने के लिए इसके एक्सपेरिमेंट को समझना होगा। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग, ठीक है ना, वाटर में, किसमें? वाटर में, ये आपका वाटर है। ठीक है ना, ये क्या है? वाटर है। फार्मूला क्या होता है? H2O। वाटर में जब हम लोग NaCl को क्या करते हैं? डिजॉल्व करते हैं। किसको? NaCl को, यानी कि कॉमन साल्ट को डिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये जो NaCl है ये टूट जाता है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। ये टूट जाता है किसमें? Na प्लस में और Cl माइनस में। किसमें? Na प्लस में और Cl माइनस में, यानी ये अपने आयन में टूट जाता है। साथ ही में कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसमें इलेक्ट्रोड को डीप करेंगे। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना, इसको डीप कर दिए कहां पे? सोल्यूशन में। जब किसी मेटल रॉड को हम लोग किसी भी सोल्यूशन में डीप कर देते हैं तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे आप? एक सेल अथवा बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है ना, मान लीजिए हमारा ये सेल है,
ठीक, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है, या हमने जोड़ दिया। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें स्विच लगाएंगे और करंट को ऑन करेंगे, स्विच लगाया करंट ऑन हुआ, तुरंत ही जो वाटर है ना ये भी डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, ये डिसोसिएट होगा H पर प्लस में और OH पर माइनस में। ठीक है ना, आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि वाटर जो है डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, अपने आयंस में, यानी H प्लस में और OH माइनस में। तो ये टूट जाता है, लेकिन जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो होता क्या है कि ये पूरा जो आपका इलेक्ट्रोड है, जैसे ये जिधर साइड से जुड़ा हुआ है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाएगा, क्योंकि भाई आप पॉजिटिव से जोड़ रखे हैं। और जो बगल वाला है इस साइड में नेगेटिव वाला, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, जिसे आप एनोड या कैथोड कहते हैं। अभी आपको हम समझाएंगे कि एनोड और कैथोड क्यों कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अपने समझने से पहले लिख लेते हैं कि ये क्या है, अपना एनोड है। ठीक है ना, जहां प्लस हो क्या है, एनोड है, और जहां ये माइनस है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कैथोड। तो हमने यहां मेंशन कर लिया। अब यहां होता है रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है कि जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो स्टार्ट हो रहा प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि ये जो आयंस इसमें डिजॉल्व हैं, Na+Cl माइनस, और साथ ही में H प्लस और OH माइनस भी तो इसी में है, तो वो भी हम यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है आपका, इसमें साथ ही साथ हमने क्या लिख दिया कि ये आपका क्या है, H प्लस इसी में है, और कौन है, OH माइनस भी है, इसी में है, तो डिसोसिएट हो चुका है। तो होता क्या है कि ये लोग अपोजिटली मूव करने लगते हैं। क्या करते हैं, अपोजिटली मूव करने लगते हैं। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। आप जानते भी हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो यहां भी वही काम होता है। तो होता क्या है कि जो आपका इसमें निगेटिव वाला है, ये जो आपका निगेटिव वाला है, ये निगेटिव क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। कहां पे, पॉजिटिव पर, यानी ये जो निगेटिव है ना क्लोरीन आयन, ये कहां जाता है, पॉजिटिव पर, और अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरीन एटम में। ठीक है ना, हालांकि ये गैस है तो एटम तो होगा नहीं, लेकिन आयन से क्या हो गया, एटम। तो अगर मान लीजिए ऐसे ही दो क्लोरीन हो तो क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा क्लोरीन गैस, और क्या हो जाएगा आपका, दो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाएगा। अब देखिए, अगर कहीं पर किसी भी टर्मिनल पर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वहां क्या होता है, वहां होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मीन से क्या है, ये आपका है ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा था, पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो इसे आप क्या कहेंगे, एनोड, इसलिए नाम दिया था एनोड। यह हमेशा के लिए जरूरी नहीं है कि एनोड पॉजिटिव ही हो। आप जब जाएंगे अगले क्लास में 12th वगैरह में जाएंगे तो आप वहां देखेंगे कि एनोड नेगेटिव भी होता है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एनोड का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन से है। जहां ऑक्सीडेशन होगा उसे एनोड कहेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी प्रकार से जो आपका इसमें से नेगेटिव पार्ट है तो ये तो हो गया, लेकिन जो इसमें से आपका पॉजिटिव पार्ट है, जहां पे देखिए एक आपका H प्लस है और एक आपका Na प्लस है, इसमें से H प्लस क्या करता है, वो जाता है किसकी तरफ, माइनस की तरफ। किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ। तो ये H प्लस कहां गया, माइनस की तरफ, और वहां क्या पा गया, वहां पा गया वो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पा गया, तो एक H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो H प्लस क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। किसमें, हाइड्रोजन गैस में। ठीक है ना, तो यहां क्या हुआ, यहां आप देख रहे हैं क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब अगर रिडक्शन हुआ तो उसे क्या कहते हैं आप, कैथोड कहते हैं। तो जहां ऑक्सीडेशन उसे एनोड, जहां रिडक्शन उसे कैथोड। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो आपका कैथोड है वहां पर क्या मिला, वहां पर मिला आपको हाइड्रोजन गैस। यानी ये क्या था क्लोरीन वाला, ये था आपका एनोड, और ये क्या था, कैथोड। ठीक है ना, ये इसका आंसर था। मीन्स जो यहां पे कह रहा था कि वाई क्या है, तो वाई जो आपका है वो क्या है, क्लोरीन गैस है। क्या है, क्लोरीन गैस है। और जो आपका जेड है ये क्या है आपका, ये है हाइड्रोजन गैस। समझ गए।
चलिए, अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कभी कभी आपसे आपके टीचर्स, चाहे वो वाइवा के पर्पज से या जनरली पूछ लेते हैं, या आपका फ्रेंड भी पूछ सकता है। तो वो देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है आपसे बच्चा, या हमें लोग पूछते हैं कि बेटा बताइए कि यहाँ पर H प्लस भी था, Na प्लस भी था, तो H प्लस ही क्यों यहाँ गया? ठीक है ना। यहाँ पे Cl माइनस था, OH माइनस भी था, तो Cl माइनस ही क्यों यहाँ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसका आंसर देखिए जब जो है बात आएगी मूवमेंट के इनकी, तो देखिए क्लोरीन आयन है नेगेटिव और ये OH आयन है नेगेटिव। अब बताइए कि क्लोरीन आयन और OH आयन में, ठीक है ना, कौन हैवी है? ऑब्वियस सी बात है, OH आयन क्या है? हैवी है। इसमें 2 एटम है। क्लोरीन आयन क्या है? आपका छोटा है, नहीं हैवी नहीं है। तो ये हैवी है, हैवी नहीं है। तो बताइए इन दोनों में कौन तेजी से मूव करेगा? तो मूव करता है कौन? क्लोरीन। यानी ये कौन मूव करेगा? क्लोरीन मूव फास्टर है। इसीलिए पहले यहां कौन पहुंच जाएगा पॉजिटिव के पास? क्लोरीन। क्लियर है? इसी प्रकार अगर बात कीजिए Na प्लस में और H प्लस में, कौन हैवी है? जो आपका Na प्लस है वो क्या है? हैवी है। H प्लस क्या है? लाइटर है। तो बताइए कौन तेजी से मूव करेगा? H प्लस। क्लियर है? H प्लस क्या करेगा? तेजी से मूव करेगा। तो जब तक Na प्लस पहुंचे तब तक H प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस इवाल्व होता है, ना कि सोडियम और OH पहुंचता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ही लॉजिकल होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं तो उसे आप हल्के मत लीजिएगा। हल्का नहीं होता, बहुत लॉजिकल होता है बेटा। ठीक है ना। अभी आप लोग कितना जानते हैं? बहुत कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आप लोग बहुत कम पढ़ाई किए हो, ये मत सोचिए कि आप बहुत पढ़ लिए हो। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि जो ए है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ए है, ठीक है ना, ये किस स्टेट में है? मोल्टन में है। किस में है? मोल्टन स्टेट में है। इसका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। और ये क्या कर रहा है? यहां कुछ गैस प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना। इसमें से एक जो है कह रहा है वो गैस नहीं है, बल्कि एक जो है आपका वो कोई मेटल है। वो क्या है? मेटल है। यहाँ M दिया हुआ है। और यहाँ कह रहा है कोई गैस है। क्लियर है? यहाँ कह रहा है कोई गैस है, और ये गैस क्या है? वाई है। क्लियर? तो अब बताइए वाई क्या है? क्वेश्चन इसी का पार्ट है जो पहले हमने देखा, उसी का ही पार्ट है ये। तो अभी तो हम लोग वाई देख ही लिए थे, क्लोरीन है, लेकिन फिर भी इसका भी कांसेप्ट समझ लेते हैं। क्या है? देखिए, मोल्टन स्टेट का मतलब होता है कि वह पिघलाया गया है, मेल्ट किया गया है। और एक्वस का मतलब होता है कि उसे वाटर में डिजॉल्व किया गया है। ठीक है। तो उसमें क्या था? उसमें इस बीकर में क्या था? वाटर भी था। लेकिन यहाँ क्या है? बीकर में वाटर नहीं है, केवल क्या है? मेल्ट किया हुआ आपका यह ए है। ए में वही सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें क्या है आपका? वही सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, जो कि जब पिघला हुआ है यानी आयोनाइड फॉर्म में हो जाएगा ये। ठीक है ना। यानी ये किस फॉर्म में हो जाएगा? Na प्लस में और Cl माइनस में। जब इसको आप किसी सेल अथवा बैटरी से जोड़ेंगे यानी पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव, तो इसमें भी फिर से क्या होगा? फिर वही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेम एकदम है, बस वहां वाटर भी था, यहाँ वाटर नहीं है। तो होगा क्या कि इसमें फिर वही जो नेगेटिव पार्ट है वो किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। और जा करके अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। यानी क्लोरीन माइनस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और बन जाएगा सिंपल क्लोरीन में। ऐसे फिर दूसरा क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और बन जाएगा फिर क्लोरीन, यानी क्लोरीन गैस बन जाएगा। और टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये है आपका एनोड रिएक्शन। क्या है? एनोड रिएक्शन है। मीन इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना। यानी ये क्या था आपका? ये था एनोड। तो ये जो आपका वाई है ना, वाई, ये क्या है? क्लोरीन गैस है। और जो दूसरा है आपका मेटल M, इसमें क्या हो रहा होगा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था क्लोरीन, इसे कौन गेन कर लेता है? यही सोडियम मेटल।
ये क्या करता है सोडियम प्लस, ये जाता है निगेटिव की तरफ, किधर जाता है, नेगेटिव की तरफ, और वहां क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है ना, और हो जाता है सोडियम। समझ गए, क्या हो जाता है, सोडियम। तो देखिए सोडियम है आपका, ठीक है ना, ये रहा, क्लियर। मीन्स जब आप NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो एक तरफ आपको मिलता है क्लोरीन गैस और एक तरफ मिलता है सोडियम। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा दोनों में कितना डिफरेंस था, बहुत डिफरेंस था, है ना। हर सिंपल दिखने वाला जो क्वेश्चन होता ना, होता नहीं है सिंपल, लगता केवल सिंपल है लेकिन होता है बहुत जो है टफ, तो इसे सॉल्व करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मेटल है, क्या है, मेटल है, मेटल वही है, क्वेश्चन इसी का टाइप है, तो मेटल वही है, इसका रिएक्शन हो रहा किसके साथ, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के साथ, किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है ना। तो कह रहा है कि क्या हो रहा है, यहां पे कुछ बन रहा है, यहां कुछ बन रहा है, वो है आपका P, नहीं मालूम क्या बन रहा है, बस बन रहा है, और साथ में यहां से कोई गैस क्या कर रहा है, फिर रिलीज कर रहा है। यहाँ क्या है, कोई गैस है, गैस की जगह पे इसमें लिख रखा है Z, क्या लिख रखा है यहाँ पे, फिर लिख रखा है Z, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, अब Z से ही तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कुछ। देखिए जरा आप सोचिए कि आपने कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है, क्वेश्चन क्या है या टॉपिक पहले पढ़ रखा है कि जब एक मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और सॉल्ट देता है। तो क्या आपका ये एसिटिक एसिड एसिड नहीं है, है। मीन्स जब ये मेटल यम यानी कि आपका जो सोडियम है ये किससे रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड से, तो क्या बना देगा, बना देगा CH3COONA। मीन्स ये क्या है, सोडियम साल्ट है, क्या है, सोडियम साल्ट, पूरा नाम है सोडियम एसीटेट, क्या नाम है, सोडियम एसीटेट, साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, यानी यहां जो गैस प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है। देखिए कितने लॉजिकल क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि यही एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा किससे, कोई आपका एक नया केमिकल है उसका नाम है Q, क्या नाम है, Q, उससे रिएक्ट कर रहा है, और साथ में क्या है, साथ में आपका कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या है, H2SO4, और एक प्रोडक्ट दे रहा है उसका नाम है क्या, R, क्या नाम है, R। तो अब बताइए कि वो प्रोडक्ट R क्या है, वो प्रोडक्ट R क्या है। चलिए मस्त क्वेश्चन एकदम, ठीक है ना। देखिए जब यह एसिटिक एसिड किसी केमिकल से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको केवल एक ही है, याद है, क्या है, याद होगा, एक ही है, ठीक है ना, कि इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है किससे, अल्कोहल से, यानी एथिल अल्कोहल से, तो क्या होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड, तो क्या होता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये वही रिएक्शन है, ये क्या है, वही रिएक्शन है। मींस यहाँ पे जो Q है वो क्या होगा, होगा C2H5OH, क्या होगा, C2H5OH। अब देखिए जो C2H5OH है ये है इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, जो कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। मींस ये एक एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो CH3COOH है, ठीक है ना, ये तो एक एसिड है और ये क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है। इसको उल्टा लिख लीजिए, O और यहाँ पे H, और यहाँ लिख लीजिए ऐसे CH2 और CH3। देखिए जब ये एम्फोटेरिक है, मेस एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, तो एसिड क्या करेगा, अपना H+ लॉस कर देगा, और ये क्या करेगा, अपना OH- लॉस कर देगा। मींस H+ और OH- मिलकर क्या बन जाएंगे, वाटर,
आप पढ़े हैं ना, एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनता है। तो क्या बनेगा आपका, बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहां से O और ये वाला टर्मिनल यहां जुड़ जाएगा, हो जाएगा CH2 CH3। ये क्या है आपका, ये है एस्टर। क्या है, एस्टर, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर पूछा था आपसे। क्या पूछा था, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। यानी जो आपका R है वो क्या है, वह है एस्टर, और जो आपका Q है वो क्या था, इथाइल एल्कोहल। तो अब बचा आपका लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि R रिएक्ट कर रहा है किससे, X से, और दे रहा है P प्लस Q। क्या दे रहा है, P प्लस Q, यानी कह रहा है R जो है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, X से, और P और Q दे रहा है। तो जरा देखिए इसमें R क्या है, R अभी हम लोग फाइंड किए हैं, ये क्या एस्टर है। तो ये रहा आपका एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर क्या है CH2, फिर क्या है CH3, और किससे रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, X से। X क्या था कंपाउंड में, X था NaOH, अभी पीछे हम लोग फाइंड किए हैं, ये हो गया NaOH। और क्या बन रहा है, बन रहा है आपका P। तो P क्या है, P क्या है, अभी यहीं हम लोग सॉल्व किए हैं। देखिए CH3 CONA है, यानी आपका सोडियम एसिटेट है, तो ये हो गया CH3, ठीक, ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया ONA, ठीक है ना, ये हो गया आपका। और साथ में क्या बन रहा है, साथ में बन रहा है आपका Q क्या है, ये है C2H5OH, ठीक है ना, यानी CH3 CH2OH। अब ये किस प्रकार से हुआ होगा, समझ लीजिए, यहां से ब्रेकिंग हुई होगी, ठीक है ना, यानी यहां से क्या हुआ, ब्रेकिंग, और ये Na प्लस और OH माइनस ब्रेक हुए होंगे। Na प्लस इसके साथ जुड़ गया, CH3COONA मिल गया आपको, और CH2 CH3 के साथ कौन जुड़ गया, OH, तो क्या बन गया आपका, बन गया CH3 CH2OH। और इस प्रकार से देखिए आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।